नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 12वीं के पीसीएमबी के पहले अध्याय का तीसरा और चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि हाइगन का जो तरंग सिद्धांत है उसकी कमियां कौन कौन सी हैं, और दूसरा हम प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पढ़ेंगे। तो हाइगन ने भी कहा, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि न्यूटन ने प्रकाश को कण का सिद्धांत के रूप में माना, ऐसे ही हम बता दें आपको कि हाइगन ने प्रकाश को तरंग के रूप में माना। तो ध्यान रहे, न्यूटन ने माना कणका के रूप में, हाइगन ने माना तरंग के रूप में। इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति हो चुकी है, जो कि हमें क्वेश्चन आगे मिलने वाला है इसके बारे में। तो अभी हम बात कर रहे हैं हाइगन के तरंग सिद्धांत की कमी के बारे में। तो कमी क्या है? कमियां बहुत सारी हैं, लेकिन पेपर में केवल 2 कमियां लिखने के लिए आती हैं। तो हमने 2 कमियां निकाली हैं। पहला, सबसे बड़ी कमी कि हाइगेंस द्वारा, हाइगन वैज्ञानिक का नाम है, हाइगेंस द्वारा माने गए सर्वव्यापी माध्यम। सर्वव्यापी माध्यम माने ऐसा माध्यम जो सब जगह व्याप्त हो। उसने कल्पना की थी इसकी। तो माध्यम क्या माना? ईथर माना उसने ईथर माध्यम की कल्पना की थी। ठीक है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि यही सबसे बड़ी कमी थी इस सिद्धांत के फेल होने की। तो सर्वव्यापी माध्यम ईथर की प्रयोगात्मक रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। कल्पना तो उसने की, लेकिन वो स्पष्ट नहीं कर सका कि ईथर माध्यम कैसा होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है प्रकाश पर, है ना। बहुत सी बातें क्लियर नहीं हो चुकी ईथर माध्यम के बारे में। दूसरा, यह सिद्धांत प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। हाइगन ने ये स्पष्ट नहीं कर पाया अपने सिद्धांत के द्वारा कि वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किस तरह हो, ये स्पष्ट नहीं कर पाया है इन्होंने। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि 2 कमियां, बहुत बड़ी कमियां हैं। इन दोनों कमियों को याद कर लीजिए। एग्जाम में 2 नंबर में 2 कमियां लिखने के लिए आएंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत क्या है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत क्या है? तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार विकिरण का उत्सर्जन सतत न होकर ऊर्जा की निश्चित मात्रा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, तथा इन बंडलों को क्वांटा कहते हैं। बाद में इन बंडलों को फोटोन नाम दिया गया। मैंने इसके पहले क्वेश्चन में आपसे प्रकाश के गुण में चर्चा की थी, फोटोन के बारे में। तो देखिए, यहां पर साइंटिस्टों ने स्पष्ट किया कि जो क्वांटम सिद्धांत है उसके अनुसार विकिरण का उत्सर्जन लगातार, सतत माने लगातार नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा के छोटे छोटे बंडलों यानी कि सामूहिक रूप में, पैकेटों के रूप में होता है। बताया था मैंने आपको, वो छोटे छोटे महीन फोटोन आपस में सीधी रेखा में मिलके एक क्या बनाते हैं, एक किरण बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। और उन्होंने कहा कि इन बंडलों को हम क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा। बाद में इन बंडलों को फोटोन नाम दिया गया। और मैंने कहा था ना इसके पहले प्रकाश के गुण में कि फोटोन एक ऊर्जा का रूप होता है। तो ध्यान रहे, एग्जाम में पूछा जाता है फोटोन क्या है, ओटी के रूप में। फोटोन एक ऊर्जा का रूप है। यहां हमने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, यही पूछ सकते हैं कि फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। जोड़ी में मिलाने के लिए पूछ सकते हैं। एक साइड लिख देंगे फोटोन, एक साइड लिख देंगे फोटोन की ऊर्जा, और इस साइड लिख देंगे एच न्यू। तो एच न्यू से हमको उसको मिलाना होगा जोड़ी में। तो ठीक है, याद रखिए कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू होती है। तो इस तरह से हमने आज 2 क्वेश्चन क्लियर किए। एक हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के बारे में सीखा और कमियां उसकी जानी। दूसरा, हमने सीखा कि व्हाट इज लाइट क्वांटम थ्योरी, यानी कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत क्या है। अगले हम क्वेश्चन में जानेंगे कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होती है। धन्यवाद।